हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से पूरी वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसकी 1/3 पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है एसिम्टोमेटिकली, और उनमें से लगभग 5 to 10% के क्लिनिकल डिजीज़ कभी न कभी अपने जीवन में होती है। WHO के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 8.8 मिलियन न्यू केसेस देखे जाते हैं टीबी के पर ईयर। और दुख की बात यह है कि उसमें से मोर देन 90% केसेस सिर्फ एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर देखे जाते हैं। हर साल टीबी से मरने वालों की संख्या 15 लाख से भी ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। इंडिया की बात करें तो पूरी दुनिया का जितना टीबी केसेस हैं उसमें से 1/4 केसेस, लगभग 25% केसेस केवल इंडिया के अंदर देखे जाते हैं। हर 3 मिनट में लगभग 2 लोगों की डेथ होती है और हर दिन लगभग 1000 लोगों की डेथ इंडिया के अंदर होती है टीबी की वजह से। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सीवियर है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, बट उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो टीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये पूरा जो टॉपिक है हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहले में हम सिर्फ डिज़ीज़ की बात करेंगे, दूसरे में इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तीसरे में ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात हम करेंगे। तो पहले समझते हैं टीबी है क्या। एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और उससे रिलेटेड जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स बनाया है MTB कॉम्प्लेक्स। उससे अगर किसी से भी इन्फेक्शन होगा और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप होंगे, लंग्स के अंदर कुछ ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है जो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, तो उसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। तो इसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि टीबी के होने का जो कारण है सबसे जो कॉमन रूट है दैट इज़ रेस्पिरेटरी रूट ओनली। हम इनहेल कर लेते हैं इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स टीबी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आके, तो हमारे अंदर ये इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि ये लंग्स से ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है और अलग अलग तरह के सिम्टम्स इसमें देखे जा सकते हैं। तो जो लंग्स के बाहर जब ये इन्फेक्शन चला जाता है तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो अगर पहली बार कोई इन्फेक्शन होगा टीबी का, जैसे कि चाइल्डहुड में जनरली होता है, तो उसके अंदर हो सकता है कोई सिम्टम हमें ना आए, तो उसको हम प्राइमरी पल्मोनरी टीबी बोलेंगे। या फिर थोड़ा बहुत कफ विद और विदाउट ब्लड, फीवर, ये सब थोड़े बहुत सिम्टम आ सकते हैं। कभी कभार चेस्ट पेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, नाइट स्वेटिंग्स हो सकती है। जब दूसरी बार ये इन्फेक्शन होता है जनरली अडल्टहुड के अंदर, तो ये ज़्यादा सीवियर होता है। प्राइमरी पल्मोनरी टीबी वाले सिम्टम्स तो होते ही हैं, बट वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। लंग्स के अंदर कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है, हमारा जो टिश्यूज़ हैं उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी टीबी इज़ मोर हार्मफुल। तो जनरली ये सिम्टम तो हमने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि अगर 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी परसिस्ट हो तो हमें टीबी का टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके कोई और इलनेस है साथ में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकेंडरी पल्मोनरी टीबी ही हो। जैसे कि कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है या आपकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, तो ये भी हो सकता है कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन था या जो सेकेंडरी इन्फेक्शन था वो ब्लड के साथ या फिर किसी और रूट से आपके दूसरे ऑर्गन्स के अंदर चला गया हो और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आपको हो गया हो। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बहुत सारी साइट्स में हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन साइट है दैट इज़ प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी लंग्स के बाहर प्रेजेंट होती है। इसका अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो कहते हैं ना लंग्स में पानी भर गया, तो जो लिक्विड नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट रहता है प्लूरल फ्लूइड, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से,
जिसको प्लूरल इफ्यूजन भी हम बोल सकते हैं। तो क्योंकि वो लंग्स के सबसे पास प्रेजेंट है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ईपीटीबी होने के। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है, फेरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यूज़ में आएंगे। एक ही आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस। इसमें क्या होता है, जो अपने सुप्रा क्लेविकल या फिर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो होते हैं, आप ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड। तो अगर यहाँ की इन्फ्लेमेशन होती है तो इस तरह का पेनलेस स्वेलिंग आ जाएगी, और अगर ये स्वेलिंग परसिस्ट करती है यहाँ पे इन दोनों साइड्स पे अगर आपके कोई, तो दैट कुड बी अ सिम्टम ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। उसके बाद बात करते हैं जेनाइटल टीबी की। जेनाइटल टीबी के अंदर जनरली इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है जेनाइटल टीबी, जिसके लिए एंडोमेट्रियम सैंपल भी टेस्ट किया जाता है। मेल्स के अंदर भी एपिडिडाइमिस जो होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो दैट कुड बी अफेक्टेड विथ टीबी। यूरिनरी टीबी हो सकता है किडनीज़ के अंदर, तो अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो किडनी फेलियर का भी चांस हो सकता है। स्केलेटल टीबी हो सकता है, तो इसके अंदर आप ये पॉस्चर देख सकते हैं, इस तरह का एक पॉस्चर बन जाता है जिसको हम गिब्बस फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ब्रेन के अंदर टीबी हो सकता है। ब्रेन के अंदर 3 लेयर होती है ब्रेन के बाहर प्रेजेंट, मेनिंजाइटिस। तो अगर उनमें से ब्रेन की किसी लेयर का इन्फेक्शन हुआ तो क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस के 3 सिम्टम्स जनरली होते हैं। सबसे कॉमन, आपकी नेक में जकड़न रहेगी बहुत ज़्यादा, नेक रिजिडिटी जिसको बोलते हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, और फीवर आ सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लासिकल ट्रायड ऑफ मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलोमा क्या होता है, ट्यूबरकुलोमा जैसे कि लंग्स के अंदर भी ट्यूबरक्युलर लीजन्स बन रहे थे, जब भी हमारा इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो WBCs हैं वहाँ पे अटैक करती है, तो उसके चारों तरफ थोड़े जब वो डाई होने लगती है तो कैल्शियम आयंस डिपॉजिट हो जाता है, और कुछ ऐसे हार्ड लीजन्स बनते हैं, तो दे आर कॉल्ड ट्यूबरकुलोमा। तो ये एक तरह की हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो जिस भी पार्ट को ये इफ़ेक्ट करेगी, वो पार्ट जिस एक्शन को हमारे कंट्रोल कर रहा है ब्रेन के, तो वो एक्शन में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस होता है नेक्स्ट। तो ऐसा क्यों होता है GI टीबी? एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो इसी से रिलेटेड है, जो कि कैटल्स के अंदर इन्फेक्शन करता है। अगर हम रॉ कंटामिनेटेड यानी रॉ मिल्क कंज्यूम कर लेते हैं तो वो आ सकता है हमारे अंदर। तो मतलब अनपास्चराइज्ड या रॉ मिल्क के कंजम्पशन से हमें एम बोविस से इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे हमें GI टीबी भी हो जाता है। या फिर दूसरा रीज़न क्या होता है इसका, स्पुटम जो है वो लंग से निकलता है। तो एक तरह से अगर हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, स्पेशली बच्चे ऐसा करते हैं कि वो स्पुटम को निगल जाते हैं बार बार, तो स्पुटम को स्वेलो करने से या उसको निगलने से पेट के अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं लंग्स से, और GI टीबी हो सकता है, या फिर ब्लड से भी स्प्रेड हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट के बाहर, यहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम्स जो जनरली हार्ट सिम्टम्स देखे जाते हैं कोई भी हार्ट डिजीज़ में, वो सब देखने को मिलेंगे। हार्ट के बाहर पानी भर जाएगा, मतलब पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। स्किन लीजन्स बहुत करते हैं, एक स्क्रोफिलोडर्मा और ल्यूपस वल्गैरिस, एप्पल जेली टाइप के नोड्यूल्स बनते हैं फेस पे स्पेशली, सो दिस कुड ऑल्सो हैपन। लास्ट हम बात करते हैं, अगर पूरी बॉडी के अंदर टीबी स्प्रेड हो जाए, या मिलियरी और डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि येलो कलर के ग्रैन्युलोमेटस लीजन्स बनते हैं। मिलर सीड्स मतलब जो बाजरे के दाने होते हैं, तो उनकी साइज़ के
लीजन्स देखने को हमें मिलते हैं स्किन पे। सो चेस्ट के एक्सरे के अंदर भी ये हल्की हल्की डॉट्स, बहुत छोटी छोटी डॉट्स हमें देखने को मिल रही है। तो ये किस में हो सकती है? डिसेमिनेटेड, मतलब पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए इन्फेक्शन, तो इस तरह का हमें चेस्ट एक्सरे देखने को मिल सकता है। और इट्स मोर कॉमन इन HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स। तो ये हमने बहुत सारे टाइप्स देखे टीबी के। जनरल सिम्टम्स हमें पता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि टीबी सिर्फ लंग्स की नहीं होती, बहुत सारे और साइट्स भी इसके होते हैं। आई थिंक दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि हम कैसे टीबी को डायग्नोस करवा सकते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और क्यों वो ट्रीटमेंट बार बार फेल होता है, क्या कारण है उसके, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, हमें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।